हेलो बच्चों। हमने वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किया था 3 तरीक़ों से किया था ना हमने। ये 3 तरीके थे हमारे। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। ओके। चालन जो है वो ठोस में होता है। ठोस वस्तु जितनी भी वो गर्म हो रही है वो चालन से हो रही है। अगर द्रव और गैस गर्म हो रहे हैं तो वो संवहन विधि से हो रहे हैं। और अगर सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है या फिर बिना किसी माध्यम की कोई वस्तु गर्म हो रही है तो वो क्या है, विकिरण के द्वारा होती है। ठीक है। हमने ये एक्सपेरिमेंट भी कल किया था कि भाई जैसे ही ये ऊष्मा इसको लगती है तो नीचे का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और उसकी जगह ठंडा पानी ले लेता है। इस तरीके से पूरा पानी गर्म हो जाता है। ये कौन सी विधि चल रही है? संवहन विधि। और अगर ये पानी बन के भाप उड़ रहा है तो वो भी कौन सी, ऊपर की गैस गर्म हो रही है, इसका मतलब वो भी क्या है, संवहन विधि है। ठीक है बेटा। अब देखो, हम जैसे एक मोमबत्ती हमने जलाओ, ठीक है, देखते हैं, एक हाथ साइड में एक हाथ ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे जल्दी कौन सा हाथ गर्म होता है, तो सबसे जल्दी हमारा ऊपर वाला हाथ गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायु जो होती है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है। ठीक है। तो ऊपर की वायु गर्म हो जाती है और इसकी जगह ठंडी वायु ले लेती है। तो ये कौन सी विधि आ रही है बेटा? ये संवहन विधि आ रही है। ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म हो रही है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ जो है वो गर्म अनुभव कर रहा है। पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो रही है, यानी कि ये पीछे वाली जो वायु है ये संवहन द्वारा गर्म नहीं हो रही है। ये वायु की लो के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है हमें। ठीक है। तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं जो समुद्र तट पर रहते हैं। अब देखो, समुद्र समीर है, ये समुद्र है, ये धरती है। अब दिन के समय में समुद्र की ठंडी वायु धरती की तरफ जाती है क्योंकि सूर्य की रोशनी से धरती जल्दी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वो वायु जो होती है वो ऊपर उठ जाती है। किस वहन से? संवहन विधि से। ठीक है। और उसकी जगह ठंडी वायु ले लेती है। तो जो वायु समुद्र से धरती की तरफ यानी कि थल की तरफ बहती है तो वह समुद्र समीर कहलाती है। और यह देखो, यहाँ पे सूरज दिख रहा है तो समुद्र समीर हमेशा दिन के समय होती है, याद रखना। स्कूल का थल समीर है। अब रात को उल्टा होता है, रात को पानी गर्म रहता है और धरती जो है वो ठंडी रहती है। तो रात को वो थल से समुद्र की तरफ जाती है वायु, समीर बहती है जो, तो अब इसको क्या कहते हैं? थल समीर। और देखो यहाँ पे रात है तो रात बहते हैं। याद रखना एक चीज़ कि समुद्र समीर दिन में बहती है और थल समीर रात में बहती है। अब समुद्र समीर, समुद्र से वायु धरती की तरफ जा रही है तो वो समुद्र समीर हो गया। अब यहाँ पे थल से समुद्र की ओर आ रही है तो ये थल समीर हो गया। आई बात समझ में बेटा? इसके बाद कहता है कि यह चालन क्षेत्रों का अनुभव करते वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान वायु से समुद्र से आई हुई ठंडी वायु ले लेती है। वायु हमेशा गर्म होकर हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है। अब समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम, जो समुद्र की तरफ से वायु आती है वो समुद्र समीर कहलाती है और जो थल की तरफ से आती है वो थल समीर कहलाती है। अब तटीय क्षेत्रों पर जो भवनों की खिड़कियाँ होती हैं इसीलिए बनाया जाता है कि समुद्र से ठंडी हवा उनके घर के अंदर आ सके, स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बह सके। ठीक है। इसके बाद कहते हैं यह चालन और संवहन द्वारा, अब सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारे पास सूर्य चालन और संवहन द्वारा घर नहीं पहुँचते हैं क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन के लिए ठोस और संवहन के लिए द्रव और गैस। जो कि इस पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश भाग में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु नहीं है, तो सूर्य से हमारे तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा होती है, जैसे विकिरण हम कहते हैं बेटा। अब विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें वायु जल की आवश्यकता नहीं होती, तो वो क्या है? विकिरण है। अब माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। यदि हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं, ठीक है, तो हमें इस तापक द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर कोई रखी वस्तु को हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा प्रवेश में स्थानांतरित कर देता है। देखिए, विकिरण द्वारा, इससे हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देना और ऊष्मा ग्रहण करना शुरू कर देता है। सभी पिंड विकिरणों के रूप से ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, जिससे कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परम्परागत हो जाती है, यानी कि परागत, यानी कि आपस में ही मिल जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है, जिससे बाहर रह कर बैठे बैठे हम भी गर्म हो जाते हैं। आया बात समझ में बेटा? विकिरण का है कि उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है कि सर्दियों में हम गर्मी में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। सर्दियों में हम पहनते हैं गहरे रंग के,
क्यों पहनते हैं हम गहरे रंग के? क्योंकि गहरे रंग के जो होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, देखो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और वो बाहर नहीं जाने, ऊष्मा की कुचालक होते हैं वो। वायु का भी ध्यान रखना, वायु भी ऊष्मा की कुचालक होती है। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें गर्मी न लगे और हमारे शरीर से ऊष्मा परावर्तित हो जाए, बाहर की तरफ परावर्तित हो जाए। हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? अब देखो कैसे, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल ही है, हमारा ये एग्जाम्पल है बेटा कि गहरे रंग के काले रंग के जो वस्त्र हैं, देखो ये गर्म है, ये ब्लैक कलर का, ये वाइट कलर का। अब देखो ये दोनों में पानी रख दिया, अब दोनों में सूर्य को रखते हैं हम, तो ये पानी गर्म हो जाता है, ठीक है, जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये काला रंग जो होता है ये ऊष्मा को अवशोषित यानी अपने अंदर आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। ऐसे इसका ये हल्के रंग के कपड़े ये अपने अंदर से ऊष्मा को आने देते हैं और ये पास भी कर देते हैं भरे जल से। अब देखो ये देर तक गर्म रहता है और ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इससे आप समझिए कि हम गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में क्यों पहनते हैं, ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। अब कहते हैं कि हम कुछ मिनट बाद कमरे के तापमान को भी देखो। अब दोनों डिब्बों, हमने 2 डिब्बे लिए, दोनों डिब्बों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल ले लिया, दोनों डिब्बों किसी कमरे अथवा छाया में रख दिया। 10-15 मिनट बाद प्रत्येक डिब्बे का ताप ज्ञात किया। अब एक जो ब्लैक कलर का जो डिब्बा था उसका पानी गर्म है अभी भी, और वाइट कलर के डिब्बे का पानी अभी गर्म नहीं है, वो ठंडा हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इसने अपनी ऊष्मा बाहर विकिरित कर दी है, बाहर परिवेश में विकिरित कर दिया। इसीलिए हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।